भगवतो अरहतो सम्मा। नमो बुद्धाय साथियों, ये झलक थी 23 सितंबर के राष्ट्रीय पर्व के लिए आयोजित महिला शिविर और सामने शिविर की, जो हर 23 सितंबर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संकल्प दिवस को देखकर लुम्बिनी बौद्ध विहार पर हम लोग आयोजित करते हैं। यहाँ पर 23 सितंबर के सामने शिविर का और बुद्ध जयंती के सामने शिविर के चित्र, उनके वीडियो दिखाने का मुख्य मकसद है कि लगातार 3 सालों से 6 सामने शिविर बड़ौदा में हुए हैं। अब ये 7वां सामने शिविर यहाँ होने जा रहा है। अहमदाबाद में डॉक्टर बोधिराज, वे भी 7 दिन, 5 दिन, 10 दिन के शिविर, सामने शिविर अहमदाबाद में आयोजित करते रहते हैं। और यही नहीं, बुद्धिस्ट एकेडमी रमेश बैंकर, वो भी कई सामने शिविर अहमदाबाद में आयोजित करते रहते हैं। उसके बावजूद भी मध्य गुजरात के बड़ौदा जिला, छोटा उदेपुर, आनंद, नडियाद, भावनगर, जामनगर और उत्तर गुजरात के कई जिलों के कई बुद्धिस्टों को, अम्बेडकराइट्स लोगों को सामने शिविर का क्या महत्व होता है, क्यों सामने शिविर में हर एक बौद्ध ने बैठना जरूरी है, क्यों महिला शिविर हर महिला ने अटेंड करना जरूरी है, इसका महत्व अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और इसी कारण ये वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी है कि साथियों, केवल बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना, 5 सीलों को रटना, पानातिपाता वेरमणि सिक्कापदम समाधियामि और 22 प्रतिज्ञाओं को एक बार रट लेने से कोई व्यक्ति बुद्धिस्ट नहीं बनता। बुद्ध धर्म के विज्ञान का, बुद्ध धर्म के ज्ञान का खजाना बहुत बड़ा है। त्रिपिटक में कई ग्रंथ है, हजारों ग्रंथ है, और संसार में सबसे बड़ा विद्या का सागर बुद्धिज्म के पास है। संस्कारों का सागर, सिद्धांतों का सागर बुद्धिज्म के पास है। अब इतना बड़ा ज्ञान तो आप घर में पढ़ नहीं सकते, इतने सारे ग्रंथ आप घर में बसा नहीं सकते, और बसा भी लिए तो आप पढ़ नहीं सकते। और यही कारण था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दी बुद्धा एंड हिज धम्मा ये किताब लिखी, सारों का निचाड़ शॉर्ट मात्रा में उसमें डाल दिया। अब लोग गलत फहमी ये करते हैं कि हमारे घर में बुद्धा एंड हिज धम्मा है, हम उसे पढ़ते हैं, ये बहुत अच्छी बात है साथियों। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब ने खोए हुए बौद्ध धर्म को, मिटाए हुए बौद्ध धर्म को भारत में पुनर्स्थापित किया। लेकिन बुद्धिज्म भारत से श्रीलंका, भारत से म्यांमार, भारत से तिब्बत, भारत से थाईलैंड, पूरे विदेश में, मध्य एशिया के कोने कोने में जा चुका था। बुद्ध धर्म की सही संस्कृति उन देशों में जा चुकी थी, और उन देशों की थोड़ी बहुत संस्कृति बुद्धिज्म के संस्कृति के साथ मिश्रित हो चुकी थी। और यही कारण था कि डॉक्टर बाबा साहब ने, अम्बेडकर ने कहा कि हमें विदेशों से भारत लौटे हुए बौद्ध धर्म के सिद्धांत मंजूर नहीं, क्योंकि वो विशुद्ध मात्रा में नहीं है, उसमें मिलावट हो चुकी है। और इसीलिए हमें भारत में तथागत का जन्म हुआ, तथागत ने यहाँ धम्म प्रचार किया। बुद्ध की वाणी जैसी की वैसी हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, और बुद्ध की वाणी जैसे कि वैसे थेरवादियों ने एक्सेप्ट की। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने थेरवाद एक्सेप्ट किया, जिसे हीनयान कहा गया, नवयान भी कहा गया। तो संस्कृति विदेशों में है, यहाँ केवल धर्म का थ्योरिकल पार्ट है, फिजिकल पार्ट या सांस्कृतिक भाग जो उसका होता है, व्यवहारिक अंग जो धर्म का है, वो विदेशों में है। तो बौद्ध संस्कृति को उसके सांस्कृतिक अंगों के साथ भारत में पुनः प्रस्थापित करना जरूरी है।
समन परंपरा का पुनः स्थापन और उदय और विकास करना जरूरी है। बुद्धिज्म तभी समझ में आता है जब कोई आदमी जीवन में कम से कम 2 या 4 बार 10-10 दिन का श्रामणेर शिविर अटेंड करता है, चीवर धारण करता है और उस संस्कृति को समझता है। केवल एक श्रामणेर शिविर कर लेने से कोई आदमी बुद्धिज्म की सारी संस्कृति को समझ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। उसको हर साल या 2-3 साल में एक बार, 2-3 साल में एक बार अनेक प्रकार के एडवांस शिविर करने पड़ते हैं और उससे सारी संस्कृति उसके दिमाग में बैठती है, उसके आचरण में आती है और उसके आचरण में बौद्ध संस्कृति का व्यावहारिक भाग आ जाए। थियरी उसके पास है, वो कई धर्म श्रवण करता है, कई धर्म के प्रवचन सुनता है, वो पढ़ता है, थियरी उसके पास है। अब थियरी और प्रैक्टिकल मिला के अनुभव करना होता है और ये अनुभव होता है समन शिविरों में। समन शिविरों को आयोजित करने से 2 लाभ होते। एक तो प्रजा को समन परंपरा कैसी थी, कितनी उज्जवल थी, कितनी महान थी और तथागत के समय भिक्षुओं को कैसे घर पे आमंत्रित करके भोजन दान दिया जाता था, कैसे दान दिया जाता था, उनका सत्कार कैसे किया जाता था, ये ज्ञान, ये अनुभव आमंत्रित करने वाले पब्लिक को होता है। जिस शहर में समन शिविर आयोजित हुआ हो उस शहर के लोगों को होता है। तो जो व्यक्ति समन शिविर में हिस्सा लेता है उसे क्या अनुभव होता है? उसे ये अनुभव होता है कि एक बुद्धिस्ट व्यक्ति ने सुबह जल्दी उठकर वंदना क्यों करनी चाहिए, पंचांग प्रणाम क्यों करना चाहिए, उसके बाद उसने आनापान सती क्यों करना जरूरी है, उसने साधना सीखना क्यों जरूरी है, मंगल मैत्री करने की आदत डालना क्यों जरूरी है, शीलों का पालन करना क्यों जरूरी है, भिक्षु जीवन कैसे होता है, भिक्षु विनय क्या होते, 51 सेखिया क्या होती है, ये सारा ज्ञान प्रैक्टिकल समन शिविर में हिस्सा लेने वाले व्यक्ति को मिलता है। समन शिविरों के साथ साथ महिला धम्म प्रशिक्षण शिविरों का भी आयोजन किया जाता है। ये शिविर भी 10 दिन का होता है। इसमें महिलाओं को 2 बजे आकर 5 बजे तक धम्म शिविर में हिस्सा लेना और उसके बाद 5 बजे के बाद अपने घर जाना, ऐसी छूट ज़रूर होती है। लेकिन हमने अनुभव के आधार पर देखा कि महिला 2 बजे आती है, 5 बजे जाती है, उसके बाद घर के सांसारिक जीवन में फिर उलझ जाती है, तो जो कुछ शिविरों में सिखाया जाता है उसके मन में अच्छी तरह से बैठ नहीं पाता है, उसके मन में नहीं रहता है, उसकी याद में नहीं रहता है। इसलिए हम निवासी शिविरों का आयोजन करते ताकि महिला पूरी तरह से अपने पारिवारिक जीवन से निवृत्त रहे, तनाव मुक्त रहे, उसके शरीर को आराम मिले, उसके मन को आराम मिले, दूसरे महिलाओं के साथ उसकी मित्रता हो और धर्म के 40 विषय उसको एक एक करके उसको समझ में आए और पूरी तरह से वो धर्म में लोटपोट हो जाए। इसलिए हम बड़ौदा में हम निवासी शिविरों का ही आयोजन करते हैं। हम 10 दिन के शिविर आयोजित इसलिए नहीं करते कि 10 दिन का समय बहुत कम लोग निकाल पाते हैं और 10 दिनों में 40 से 36 विषय कवर करने होते हैं। वो विषय हम निवासी शिविर में बड़ौदा में कवर कर लेते हैं। रोज के 6 विषय कवर करते हैं और प्रैक्टिकल अनुभव कराते हैं। हम भोजन दान के लिए पब्लिक के घर नहीं ले जाते, पब्लिक से भोजन दान हम मांग लेते, आर्थिक सहयोग मांग लेते, वही खाना बनाते, वही आराम दिलाते, चक्रमण कराते हैं, शोभा यात्रा सवेरे निकलती है। इस तरह से उनको फिजिकल फिटनेस भी के लिए भी सामान्य एक्सरसाइज भी कराते हैं और पूरी तरह से उन्हें अवकाश देते हैं कि वे ध्यान सीखे, मंगल मैत्री सीखे, वे आनापान सती सीखे, वंदना को रटन पटन के साथ वंदना का अर्थ सीखे। इस तरह से बड़ौदा के लुम्बिनी बौद्ध विहार में हम समन शिविरों का आयोजन करते हैं और यही बात हम जो लोग आए दिन नए दिन बहुत सारे दीक्षा ले रहे, जिन्होंने दीक्षा अभी नहीं ली है उन्होंने तो खास तौर पर इस शिविर में बैठना चाहिए ताकि बुद्धिज्म कैसा है, उसके सिद्धांत क्या है, वो पूरा का पूरा उनके समझ में आ जाए। जिन लोगों ने दीक्षा ले चुके हैं उन्होंने धर्म को जानने के लिए समन शिविर करना चाहिए, महिला शिविर करना चाहिए। आइए
बड़ौदा में जो 23 सितंबर को शिविर आयोजित हुआ उसकी कुछ झलकें आपको दिखाते कि किस प्रकार से इसका आयोजन होता है, किस तरह से लोग अपने आंगन में भिक्षु को आमंत्रित करते भोजन दान के लिए, किस तरह से भोजन दान दिया जाता है, किस प्रकार से चार रास्ते पे उतर कर जहाँ भोजन दान होता है भिक्षु परंपरा के अनुसार कैसे वहाँ जाते हैं, कैसे उनका स्वागत होता है, ये सब कुछ आप इस वीडियो में देखिए। और मेरा नंबर है 9909940774 रविंद्र गाड़े। संपर्क कीजिए, अधिक से अधिक लोग इस समन शिविर का लाभ ले, समन बने, ताकि वो लग्न विधि कर सके, मृत्यु की विधि कर सके, गृह प्रवेश की विधियाँ कर सके। हम दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का उनको सर्टिफिकेट देते हैं और वो माजी श्रामणेर के तौर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विधियों का काम भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो मेरा फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल बुद्धिज़्म को समर्पित है, बहुजन समाज को समर्पित है, और इसे सर्च करने के लिए @रविंद्र गाढ़े से सर्च कर सकते हैं। इसे सर्च करने के लिए DPR धम्म प्रिय रविंद्र इस नाम से सर्च कर सकते हैं, और इसे आप हैशटैग DPR धम्म प्रिय के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। आप इसे हैशटैग रविंद्र गाढ़े के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। आप इस चैनल को विषय जिसका टाइटल होता है उस टाइटल से भी सर्च कर सकते हैं। तो फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें और देखिए कैसा होता है इसका आयोजन। पूरा वीडियो देखिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये है बड़ौदा शहर के लुम्बिनी बौद्ध विहार में आयोजित 23 सितंबर के समन शिविर की एक झलक। 23 सितंबर को आयोजित समन शिविर में बड़ौदा के कई दाताओं ने भिक्षु संघ को अपने आंगन में बुलाया। सभी ने मिलकर सामूहिक भोजन दान दिया। भिक्षु संघ को अपने आंगन में बुलाकर दान देने की प्रथा सदियों से चली आ रही है। भगवान बुद्ध के समय ये प्रथा शुरू हुई थी। भिक्षुओं को सामूहिक मोहल्ले में बुलाया जाता है, सब मिलकर भोजन दान दिया जाता है, उन्हें अर्थ दान दिया जाता है, उनके चरण धोए जाते हैं, उनका स्वागत किया जाता है और भोजन के बाद धम्म सवन किया जाता है।